हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं, ठीक है, कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अब ये जो कंसोलिडेट आप कर रहे हो, कंबाइंड जो कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम करते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करती है, व्हाट इज़ द पर्पस, राइट। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ आके मिल के कंबाइन करेगी तो उसका मतलब क्या है, उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है ये करने की, तो उसके कुछ रीज़न है, उसकी वजह से कंसोलिडेट किया जाता है। तो पहला जो इसका पर्पज़ है वो ये है, ये इन्फॉर्म करती है किसको, यूजर्स ऑफ फाइनेंस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एंटायर ग्रुप। अभी जैसे कोई इन्वेस्टर्स है, ठीक है, अब इन्वेस्टर्स है, कोई बाहर वाले इन्वेस्टर है, फॉरेन कंपनी, उसको इन्वेस्ट करना है, समझो 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है। अब वो 1,000 करोड़ कोई भी ऐसी कंपनी में नहीं डालेगी जिसका फाइनेंशियल पोजीशन एकदम वीक हो। तो यूज़र जिसको भी इन्वेस्ट करना है, तो अब कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस की कंपनी है, बराबर है, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अब रिलायंस कंपनी की और कौन कौन सी कंपनी उसके अंडर में काम करती है, सबका इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ना। तो जो इन्वेस्टर है वो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जाएगा तो उसको टाइम लग जाएगा, तो क्या करेगा, कंबाइंड मांगेगा कि भाई तुम्हारे कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई रिलायंस कंपनी कितनी अच्छी है। तो ये यूज़र्स को क्या करती है, इन्फॉर्म करती है कि भाई तुम्हारी एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंबाइंड वाइज, मतलब सिंगल वाइज भी देखेंगे और कंबाइंड वे में भी देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और आपके ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है, पेरेंट प्लस सब्सिडरी। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन नीड है वो ये है कि ये यूज़र को इन्फॉर्म करती है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और रिजल्ट्स के बारे में। दूसरा, इट शोज़ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द ग्रुप। तो ग्रुप हो गया, क्योंकि कंसोलिडेटेड होगा तो एक से ज़्यादा कंपनी हो जाएगी, तो ये भी दिखाता है कि कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो ग्रुप कंट्रोल करती है। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मतलब उसके पास कितना लैंड है, उसके पास कौन कौन से लेबर मतलब जो हाईली स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, वो कितने हैं, उसके बारे में भी पता चलता है। कैपिटल कितना कितना पैसा है उसके पास, ये सब के इन्फॉर्मेशन के बारे में उसको पता चलता है जब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इंडिविजुअल बनाएंगे तो भी पता चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल सिर्फ वो एक कंपनी के बारे में होगा, लेकिन उस कंपनी का पूरे दुनिया के अंदर 50 कंपनी है, तो सबका अगर कंसोलिडेटेड होगा तो उसको पूरा प्रॉपरली ग्रिप आएगा ना कि उसके पास कितना एक्चुअल में वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी उतना ज़्यादा उस कंपनी का स्कोप बढ़ेगा। थर्ड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली इंक्लूड, ये इसका कंपोनेंट है, लास्ट टाइम भी बताया था, बैलेंस शीट होता है, पीएनएल होता है, कैश फ्लो होता है, अदर इंपॉर्टेंट नोट्स होता है। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कंबाइन करोगे ना, ये तभी करना है अगर पेरेंट कंपनी वो कैश फ्लो बना रही है। अगर पेरेंट कंपनी कैश फ्लो अपना नहीं बना रही है तो फिर उसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट बनाएगी तो फिर वो सब्सिडरी का लेके फिर कंबाइन बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना कि पेरेंट जब अपना प्रेजेंट करेगी कैश फ्लो तभी वो कंबाइंड करेगी, अदरवाइज नो। फिर बोला इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जैसे ये इन्फॉर्म करता है यूज़र्स को तो उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा फाइनेंशियल पोजीशन का, रिजल्ट का, तो वो डिसीजन ले पाएंगे। तो पेरेंट अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड ओन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद लेट बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। तो जैसे आप एज ए इन्वेस्टर्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो आप डिसीजन लोगे, सेम वे में पेरेंट कंपनी अपना तो अलग से बनाएगी प्लस कंसोलिडेटेड भी बनाएगी दूसरों के साथ, मतलब जो भी उसकी सब्सिडरी है, और उसको जनरल मीटिंग में प्लेस करेगी। मीटिंग होता है हर कंपनी का, उस कंपनी में रखेंगे, देखेंगे, बोलेंगे देखो भाई ये हमारा है, ये ए कंपनी है, ये हमारा इंडिविजुअल है, उसका प्रॉफिट है 200 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पे कंबाइंड किया, बी प्लस सी को कंबाइंड किया तो हमारा प्रॉफिट हो गया 600 करोड़। 600 करोड़ हुआ तो अच्छा है, आगे डिसीजन ले सकते हैं। अगर 200 करोड़ अपना इंडिविजुअल है और बी और सी को मिला के जिसके अंदर लॉस है हमारा 100 करोड़ हो रहा है, इधर पे 50 करोड़ का लॉस,
इधर पे 50 करोड़ का लॉस, तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई बी और सी को कंबाइन करना है कि नहीं करना है, या इसको हटाना है। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आ रही बात समझ में? यस और नो? इसको फटाफट देख लेना है आपको, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट बोला है पेरेंट वाइल प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रेजेंट करेगी, ये किया कि नहीं किया, अपने साथ साथ कंसोलिडेटेड भी प्रेजेंट किया, एनुअल जनरल मीटिंग में रखा, तो उसके साथ एक स्टेटमेंट अटैच करेगी जो AOC फॉर्म 1 में होता है, राइट। तो ये याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जिसके अंदर फीचर्स होंगे सब्सिडरी के, तो जितनी भी सब्सिडरी उसके पास है, समझो 5 सब्सिडरी है, तो हर एक सब्सिडरी का क्या फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है, उसका स्टेटमेंट भी वो अटैच करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस है, रिलायंस के पास 10 सब्सिडरी है, बराबर है। तो हर एक सब्सिडरी उसकी क्या यूनिकनेस है, उसके कौन कौन से रिसोर्सेज है, उसके पास क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं, वो सब के बारे में एक स्टेटमेंट बनाएगी और अटैच करेगी। लास्ट वन, कंसोलिडेटेड शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका अलग से वीडियो मैंने बताया है कि भाई कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से जब आप बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, राइट, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, वो आपको देखना है। तो ये सब का वीडियो मैंने अलग से बनाया, वो वहाँ पे आपको अगर डीप में समझना है तो जा के देख सकते हो। अदरवाइज़ हम लोग जब इसके प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहाँ पे भी कवर होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको जब कंसोलिडेटेड बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो ये चीज़ें को फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो समझ में आया इसका पर्पस क्यों बनाया जाता है। ये इन्फॉर्म करता है यूज़र्स को, पता चलता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैश फ्लो तभी बनता है जब वो प्रेजेंट करता, पेरेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसके साथ एक सेपरेट स्टेटमेंट अटैच करती है जिससे पता चलता है हर एक सब्सिडरी का यूनिक फीचर्स क्या है। समझ में आया? तो ये पर्पस है प्रिपेयरिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप इसको गो थ्रू करो, 5 to 6 मिनट्स का ही है, गो थ्रू करेंगे तो आपको पूरा ग्रिप मिलेगा। ये जितना आप थेरी इसका कवर करेंगे उतना आपका प्रैक्टिकल ईजिली जाएगा। तो पहले इसका थेरी कवर कर लो, फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।